हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता ही है नवरात्र आ चुके हैं, तो मैंने अपने घर की घट स्थापना पूजा की है, क्योंकि 9 दिन अखंड व्रत करती हूँ मैं, इसलिए घी की जोत जलाती हूँ अखंड, और उसके लिए मैं घट स्थापना करती हूँ। तो आपको भी बताती हूँ घट स्थापना मैंने कैसे की है। भूल चूक तो हुई है, लेकिन मुझे माफ़ करना। सुबह उठकर मैंने नहा धोकर अपने घर का मंदिर है जो वो उसकी साफ़ सफाई करने लग गई। अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर मैंने उसके बाद में सजा कर वापस सामान तैयार कर लिया है। ये मंदिर मैंने घर का सजा लिया है। अब मेरी कुलदेवी माता मंदिर में है, नमा माता, तो उनको चुनरी मैंने उड़ा दी है। चुनरी उड़ाने के बाद में अब नीचे का भी आपको बता रही हूँ, वो पूरा साफ़ सफाई कर ली है मैंने अच्छी तरह से। तो अब चलिए माता की चौकी बिठाते हैं। तो मैंने एक चौकी ली है, उसके ऊपर मैंने लाल कपड़ा बिछा रही हूँ। अब लाल कपड़ा बिछाने से शांति और सुखमती आती है, इसलिए मैंने लाल कपड़ा बिछाया है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में मैंने एक माटी का बर्तन लिया है, उसमें मिट्टी डाली है। मिट्टी डालने के बाद में मैंने उसमें जौ डाले हैं, और अब मोली से इसको टीका कर रही हूँ, मोली बांध रही हूँ। अब इसके अंदर पानी में डाल रही हूँ। पानी डालकर मैंने इसको अब साइड में रख दिया है। तो मैं थाली के अंदर पंचमेवा और मिठाई और पंच फ्रूट रखे हैं मैंने, और एक पानी का लोटा है। अब मैं कलश स्थापना कर रही हूँ। तो कलश स्थापना के नीचे चावल रखे हैं, उसके ऊपर मैंने पानी के लोटे में एक सुपारी, सिक्का और हल्दी की गांठ रखी है। उसके ऊपर पान के पत्ते रखे हैं, क्योंकि अशोक के पत्ते मुझे मिले नहीं। और उसके बाद में उसके ऊपर मैंने उसके नीचे एक कटोरी रखी है गेहूं से भर कर, उसके ऊपर नारियल रखा है। उसके बाद नारियल रखने के बाद में मेरे घर पे माता जी मेरी बेटी लेकर आ रही है, और मैं भी उसका हाथ पकड़ के उसके साथ आई हूँ, क्योंकि माता का मुंह बंद है, इसलिए अभी खोला नहीं है। तो मैं अब इसको चौकी के ऊपर माता को स्थापित करूँगी। स्थापित करने के बाद में इनके हार मुँह खोलूँगी। उसके बाद में मैं माला चढ़ाऊँगी, माता को टिक्का लगाऊँगी, मोली बांधूँगी, और माता को अब भोग लगाऊँगी। मैं माता को भोग लगाने के बाद में फ्रूट रखे हैं मैंने, सब माता को भोग लगाऊंगी। अब सभी फलों पर मैंने टीका लगाया है, माता को भी लगाया है, क्योंकि टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं माता के लिए दीपक जला रही हूँ। दीपक जलाने के बाद में अब मैं अखंड घी की जोत जलाऊंगी। तो अखंड घी की जोत जला रही हूँ मैं, और उसके बाद में अखंड जोत जलाने के बाद में मैं अब करूँगी, माता को भोग लगा रही हूँ, क्योंकि आज पहला दिन है। तो घी का भोग लगता है माँ को, और सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं। मेरे पास में सफ़ेद ड्रेस थी नहीं, इसलिए मैंने सलवार सूट पहने हैं, क्योंकि कहते हैं पहले दिन ये करना चाहिए। फिर मैंने माता जी को हाथ जोड़ी है, क्योंकि भूल चूक हुई है मेरे से काफ़ी। तो इसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ भगवान से, और आप सभी से भी माफ़ी मांग रही हूँ। अब मैं कपूर जोत जलाऊंगी आरती के लिए। तो कपूर जोत मैंने जला ली है, और पास में गूगल धूप भी जलाई है मैंने। उसके बाद में हम आरती करेंगे, मैं और मेरी बेटी आरती कर रहे हैं। फिर बाद में मेरा बेटा भी आया, वो भी आरती कर रहा है माता जी की। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड आए हैं, क्योंकि उन्होंने भी आज पहला नवरात्रि का व्रत रखा है, इसलिए वो भी आरती कर रहे हैं। तो मैं आरती कर रही हूँ, और वो अपने जवारे को पानी दे रहे हैं। वो भी मंगल कामना मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी व्रत रखा है। मैंने आरती कर ली है माता जी की, मैंने आरती कर ली है। अब एक पानी का लोटा लिया है मैंने, और हाथ में उसमें जल लेकर मैं प्रण लूँगी कि 9 दिन का मैं अखंड व्रत रखूँगी। और मुझे हिम्मत देना माँ दुर्गा माँ, और मुझे शक्ति देना कि मैं आपके 9 दिन पूरे व्रत कर पाऊँ, और मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान देना। तो मैं प्रण को अब मैं छोड़ रही हूँ, और माता जी को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मैंने काफ़ी भूल चूक की है, तो मुझे माफ़ करना। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना।